स्पर्मेटिड्स हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑर्डर क्या है, करेक्ट वे में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होंगे, क्या 44 प्लस डबल एक्स होंगे, 44 प्लस एक्स वाई होगा, 22 प्लस एक्स होंगे, या फिर 22 प्लस वाई होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट हो जाएंगे, 44 प्लस एक्स वाई। इन सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपको कहीं भी डाउट्स है तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रोमोसोम फाउंड इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर, जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्या उनमें 22 प्लस वाई होंगे, 22 प्लस एक्स होंगे, 44 प्लस एक्स वाई होगा, या फिर आइदर ए और बी दोनों होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, आइदर ए और बी, यानी कि 22 प्लस वाई एंड देन 22 प्लस एक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंजाइम दैट इज हेल्पफुल द एंट्रेंस ऑफ अ स्पर्म इनटू द oocytes, जो ऐसा कौन सा एंजाइम्स है जो कि क्या कर रहा है, स्पर्म को oocytes में इंटर करने में क्या कर रहा है, हेल्पफुल है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, हाइलोरोनाइडेज, नेक्स्ट वन इज secretin, next one is cholecystokinin एंड लास्ट वन इज रेनिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्म कैपिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म, जो हमारा स्पर्म है जो कैपिटेशंस हो रहे हैं वो कौन से प्रोसेस में और कौन सा क्या है, विच स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म है उनमें क्या हो रहा है, कैपिटेशंस देखने को मिल रहा है, उसका प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, क्या वो आर द फॉर्म्ड यानी कि वो बन रहे हैं, या फिर एबल टू फर्टिलाइज सेकेंडरी oocytes, यानी कि वो एबल हैं किस चीज़ के लिए, सेकेंडरी oocytes में फर्टिलाइज होने के लिए क्या है, एबल है। नेक्स्ट है इंटर इन मायोटिक डिविजन्स एंड देन लास्ट वन इज इंटर इन यूरेथ्रा। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस के लिए क्या है, वो रेडी है स्पर्म, जो कि स्पर्म कैपिटेशंस में प्रोसेस में चल रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो स्पर्म है वो क्या है, सेकेंडरी oocytes में फर्टिलाइज होने के लिए क्या है, अब एबल हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज नोन एज, जो हमारे सेल्स हैं वो क्या देखने को मिल रहा है, ओव्यूलेशन के दौरान जो रिलीज़ हो रहे हैं वो ओव्यूलेशन के दौरान कौन सा सेल रिलीज़ होंगे, क्योंकि क्या उसमें ओगोनिया रिलीज़ होगा, प्राइमरी oocytes रिलीज़ होंगे, सेकेंडरी oocytes रिलीज़ होंगे, या फिर स्पर्मेटोगोनिया रिलीज़ होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ओव्यूलेशन के जो दौरान रिलीज़ हो रहा है वो कौन सा सेल रिलीज़ हो रहा है, तो सेकेंडरी oocytes रिलीज़ हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, इन फीमेल द सेल्स दैट आर फाउंड एट बर्थ, जो फीमेल है बर्थ के दौरान उनमें से कौन सा सेल्स पाया जाता है, क्या उनमें प्राइमरी oocytes होंगे, सेकेंडरी oocytes, पोलर बॉडी एंड देन ओवम। तो जो फीमेल जन्म ले रही हैं, जन्म के दौरान जब जन्म ले चुकी हैं उनके बाद कौन सा हमें उनमें सेल्स देखने को मिलता है, यानी उनमें से कौन सा सेल पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि फीमेल्स में जो बच्चे जन्म लिए हैं वो फीमेल हैं तो उनमें प्राइमरी oocytes क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चलिए अब